नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि आज शोर थम गया है। चौथे चरण के लिए शोर थम गया है और चौथे चरण का आगाज 23 फरवरी को हो भी जाएगा। रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा, भाजपा जो कहती है वो करती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का वादा किया था, जो पूरा किया। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। आगे उन्होंने जनता से सवाल करते हुए कहा कि क्या दिल्ली वाले भाई बहन ये काम कर सकते थे? क्या सैफई वाले चाचा भतीजा मंदिर बनवा सकते थे या बहन जी बनवा सकती थी? पैसा पहले इत्र वाले मित्र के घर जाता था, लेकिन अब उन्हीं पैसों से लोगों को राशन मिल रहा है। राम मंदिर बनाने का वादा पूरा हुआ है। यूपी में 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं और आज शाम को 6 बजने के साथ ही चौथे चरण का चुनाव प्रचार भी थम गया। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होना है। ये 9 जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा है। इसमें राजधानी की 9 सीटें भी शामिल हैं। तो वहीं 23 फरवरी को राजधानी में वोट डाले जाएंगे। तो बेहद खास है ये चरण। चौथे चरण में राजधानी लखनऊ आती है और सबसे बड़ी बात यह है कि कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा इसी चरण में दांव पर लगी हुई है। 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान होगा। चलिए, उन्नाव से हमारे साथ में नीरज द्विवेदी जुड़ चुके हैं। जानेंगे क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर अपडेट है। नीरज, प्रचार जो है वो धुआंधार प्रचार थम चुका है, लेकिन इसी के साथ में सवाल ये भी कि तासीर ग्राउंड जीरो की क्या कह रही है। दिग्गजों ने अपने वादे दावे कर दिए। जी देखिए, आपको बताते कि उन्नाव एक सबसे बड़ी लोकसभा है। इसमें 6 विधानसभाएं आती हैं और 23 तारीख को इसका मतदान होना है। यहाँ पर सबसे एक अहम बात, यहाँ पर 6 विधानसभाएं जो हैं उसमें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का लगातार जो है उसका वर्चस्व रहा है और उसी वर्चस्व को लेकर के लगातार जो है पार्टियां अपनी तैयारी कर रही लगातार, क्योंकि अभी कल ही जो है यहाँ पर पीएम मोदी का जो है जनसभा हुई थी और लगभग 11 आसपास जिलों की 11 विधानसभाएं जो है यहाँ पर के लोग और विधायक यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तो समाजवादी पार्टी के भी कई जनसभाएं हो चुकी हैं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने कई जो है रोड शो भी किए हैं। कांग्रेस भी कल प्रियंका गांधी उन्नाव आई थी, उन्होंने भी रोड शो किया है। तो हर जो पार्टियां हैं वो अपना पूरा दम लगाए हुए हैं, क्योंकि अब जो है आज 6 बजे से चुनाव प्रचार जो था वो थम गया, उस पर ब्रेक लगा दी गई है। अब 23 तारीख को जो वोटिंग होगी उसमें जो है विधायकों की जो उसमें भाग्य उनकी जो है बंद हो जाएगी और 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर किसके पक्ष में जो है वोटिंग की गई है और किसके पक्ष में कौन विजयी होगा और कौन धरातल पर आएगा। तो ये सब पूरे ग्राउंड जीरो के जो यहाँ उन्नाव से लगातार रिपोर्ट है उसको लेकर के जो है आज चुनाव प्रचार बिल्कुल थम चुका है। जी ठीक है, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देखिए कानपुर और उन्नाव आसपास के क्षेत्र हो जाते हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में उन्नाव के मुद्दे अहम क्या हैं जो जनता के जहन में है? देखिए, उन्नाव की जो लगातार चुनाव की अगर बात करें, धरातल की बात करें, तो उन्नाव में लगातार जो है जो यहाँ पर शुरुआती दौर से जो यहाँ की वोटिंग हुई है वो जातिगत वोटिंग ज्यादा रहती है और उसको लेकर के लगातार जो है जातिगत समीकरण बहुत एक अहम रोल प्ले करते हैं। तो जो पिछली बार 6 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, अब जो है इस बार सपा और भाजपा का आमने सामने टक्कर है। देखना यह होगा कि बाजी मार करके कौन जाता है, क्योंकि जो जाति समीकरण है वो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि क्या कुछ समीकरण उन्नाव में रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरफ भी इशारा है कि उन्नाव के अंदर विशेषकर जातीय समीकरण का जो अगर पैटर्न सेट है तो उसके साथ वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं।
सोमवार को उत्तर प्रदेश के राजनीतिक महासागर में वर्चुअल रैली करते हुए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी भी उतरी। उन्होंने अपने वर्चुअल संबोधन में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार में नौजवान घर में बैठने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने अलगाव पैदा करने के अलावा कोई काम ही नहीं किया। 12 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी के पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार उन पदों को नहीं भर रही। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा ने ना तो युवाओं को रोजगार दिया, ना ही कोई राहत। कोरोना काल में कांग्रेस की ओर से की गई सारी कोशिशों पर भाजपा ने पाबंदी लगा दी है। आने वाली 23 तारीख को आपकी 5 विधानसभाओं में वोट डाले जाएंगे। यह चुनाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। बहनों, भाइयों, आपने हाल में ही कोरोना का कठिन समय देखा है, मगर मोदी योगी सरकार ने गैर जिम्मेदार सरकार का परिचय देते हुए आप सबकी तकलीफों के बावजूद मुंह मोड़े रखा और आंखें बंद रखी। तो सोनिया गांधी को सुन रहे थे आप। सोनिया गांधी साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधती हुई कह रही हैं कि सरकार ने मुंह मोड़ा है कोरोना काल में आपसे और आपको ये बात समझनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिंधौली पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी मनीष रावत के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। दरअसल समाजवादी पार्टी से मनीष रावत बीजेपी में अभी शामिल हुए हैं। सिंधौली में जनसभा के दौरान मनीष रावत की जुबान फिसली और वो सपा के पक्ष में ही वोटों की अपील करते नजर आए। सिंधौली सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं मनीष रावत। हालांकि यहां पिछले 35 सालों से बीजेपी कभी नहीं जीती। हमेशा से इस सीट पर सपा का ही कब्जा रहा है। इस बार बीजेपी और सपा की जोरदार टक्कर मानी जा रही है। मैं विधायक नहीं बन के रहूंगा। मैं आपके परिवार का भाई बेटा बन के मैं काम करूंगा। साथियों, एक बार इस बार मुझे इस संकट घड़ी में मनीष रावत के साथियों मेरा साथियों बहुत तकलीफ हुई है। मैं चाहता हूं आप सभी लोग, मैं मनीष रावत को 23 तारीख को तीसरा खाना साथियों साइकिल वाला बटन दबा के आशीर्वाद दे देना। मनीष रावत 23 तारीख। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर के बाद अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव बीजेपी पर प्रहार करते हुए बोलते नजर आए कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश की जनता से रोजगार छीन लिए, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले और दूसरे चरण की बात तो छोड़िए, बीजेपी को तीसरे चरण में भी वोट नहीं मिले। बीजेपी के बूथ पर भूत नाच रहे हैं। चरण का चुनाव हो चुका है। 3 चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो चुकी है। बेमतलब कई चिल्लाते हैं सर। और लखनऊ आते आते आप देख लेना, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग लखनऊ मंडल आते आते इधर हम लोग 200 पार कर जाएंगे। पूर्वांचल तो बोनस में रहेगा जहां हमारा इलाका है। कांग्रेस पार्टी तो लड़ाई में नहीं है कि है लड़ाई में नहीं। और बहुजन समाज पार्टी का हवा तो हमने निकाल दिया है। बोलो निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहां अर्कबंसी भाजपा का गुलाम था कि नहीं था। और वहां से हटा करके जब ला करके खड़ा कर दिया गठबंधन के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी के वोट दे तो अच्छा बतावा, के वोट दे तो भाजपा के। ये झूठा कुल चिल्लात हुआ सर। ये भाजपाई जितना चिल्लात हुआ, इन्हने के पल्ले वोट ना हो लेकिन बाजा बा, इन्हने के पल्ले हेलीकॉप्टर बा, इन्हने के पल्ले रुपया मजे का बा। लूटले बा देश का, लूटे हैं कि नहीं लूटे हैं? अरे देश बेच दिया। तो राजभर को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर कहते नजर आए कि देश भेजा है बीजेपी ने। यूपी में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा भी इस दौरान लगा हुआ है। विपक्षियों को घेरने के लिए बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। इसी क्रम में पीलीभीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पिछले 3 चरणों में सपा और बसपा का सूपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस तो दूरबीन से भी दिखाई नहीं पड़ती। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने जो काम किए हैं उससे भाजपा की लहर है। 7वें चरण तक ये लहर सुनामी में बदल जाएगी।
ये 2000 करोड़ की भूमि लेकर अखिलेश बाबू मुझे पूछ रहे थे क्या फर्क पड़ा है कानून और व्यवस्था में। अरे अखिलेश बाबू, जो काला चश्मा पहनते हैं ना, उसको सब काला ही काला दिखाई पड़ता है। क्या फर्क पड़ा है वो देखना है तो चश्मा बदल दो या नक बदल दो अखिलेश बाबू। मगर मैं पीलीभीत वालों आपको बताने आया हूं, डकैती में 70% का कमा करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। मगर सुनिए सुनिए, सपा बसपा कांग्रेस ये तीनों ने विरोध किया और अखिलेश तो गरज गरज कर बोलने लगे कि खून की नदियां बह जाएगी। अगर धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएगी। अरे अखिलेश बाबू, आप किसको डरा रहे हो भाई? हम नहीं डरते आपसे। ये धारा 370 मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को डंके की चोट पर हटा दी और खून की नदियां छोड़ो अखिलेश जी, खून की नदियां छोड़ो। कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई भैया, कंकर चलाने। ये चुनाव जो है ये बहुत बड़ा चुनाव है, यूपी को आगे ले जाने का चुनाव, यूपी के किसानों को खुशहाल करने का चुनाव, युवाओं को रोजगारी देने का चुनाव, यूपी को माफियाओं से मुक्त करने का चुनाव, यूपी में जगह जगह पे रोड, कैनाल और सिंचाई की जाल बिछाने का चुनाव। मुझे बताओ पीलीभीत वालों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे क्या? ओम प्रकाश राजभर के बाद अखिलेश यादव भी बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए, गरज रहे थे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश की जनता से रोजगार छीन लिया, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी। अखिलेश यादव ने कहा, पहले और दूसरे चरण की बात तो छोड़िए, बीजेपी को तीसरे चरण में वोट तक नहीं मिले, बीजेपी के बूथ पर भूत नाच रहे हैं। बहुत सवाल खड़े हुए हैं। ये सरकार जब से आई है हमारे नौजवानों की नौकरी छीन ली, रोजगार छीन लिया। और ये बाबा मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हम 24 घंटे काम करते हैं, बताओ 11 लाख पद सरकारी खाली हैं। इसलिए हम नौजवानों आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। और ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी। बाबा मुख्यमंत्री जी जो अब बुलडोजर बाबा है, ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग 12 बजे सो के उठते हैं। ये कहने लगे कि 12 बजे सो के उठते हैं। जिस दिन से इन्होंने कहा है 12 बजे उठने की बात, उसी दिन से हम इनके घर पे भी नजर रखे हुए हैं। और सोचिए देखने को क्या मिलता है, कभी कभी धुआं आता है वहां से। और अभी सुनने को मिला है कि वो धुएं के धब्बे हटा रहे हैं। बीजेपी के कई बूथों पर, कहने को तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, मिस्ड कॉल कर करके इन्होंने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। लेकिन आप पता कर लेना, तीसरे चरण में कई बूथ ऐसे थे जहां पर एक भी बूथ पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे? ये दूसरों दलों के चक्कर में तो नहीं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात देवभूमि की करेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में सियासी हलचल तेज होने के साथ ही अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुनाव से आने पहले दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी, तो वहीं दूसरी ओर अब अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बताते हुए भी बयानबाजी कर रहे हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी ने उनके इस बयान पर कांग्रेस को घेरने में
घेरने की शुरुआत कर दी है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन परशाली ने कहा कि हरीश रावत अपने बयान पर कायम नहीं रहते हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने कहा कि इनका फैसला विधानमंडल के सदस्य करेंगे। सबकी सहमति जिस चेहरे को लेकर के होगी उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जिलाधिकारी को बार बार ये बात कही कि एक अभ्यर्थी के रूप में सभी अभ्यर्थी, मैं भी हूं और कोई हमारे अन्य लोग भी हैं अभ्यर्थी हैं, वो इस बात से संतुष्ट होना चाहते हैं कि जो दिव्यांगजन, अशक्त जन और जो ऐसे मतपत्र हैं वो सही व्यक्ति द्वारा ही वो वोट डाले जाएं। हम आशंकित हैं इस बात से और उनके जवाब से भी हम संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं पहुंचाया। हमें ये तक जानकारी अभ्यर्थी के रूप में अभ्यर्थियों को ये तक जानकारी नहीं है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कितने ऐसे लोग हैं जिनको मतपत्र पहुंचाए जा रहे हैं, वो कहाँ छपे, कितने मतपत्र छपे, ये कोई नहीं जानता और हमारा ये अधिकार है कि हम ये जानें। लेकिन जब वहाँ से कोई समाधान कारक जवाब नहीं मिला तो हमने चुनाव आयोग में आकर इस बात की शिकायत दर्ज कर रखी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की ओर से पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास किराया बाजार दर से वसूलने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट की ओर से आपको बता दें कि RLEK को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा था। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ 3 मुख्यमंत्रियों की सुप्रीम कोर्ट में दायर SLP पर रूलक संस्था ने जवाब दाखिल किया है और अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। तुंगनाथ में इन दिनों पर्यटक बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। तुंगनाथ धाम में आजकल बर्फबारी भी हो रही है। कपाट बंद हैं, फिर भी श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। यहां मंदिर में 5 से 6 फीट तक बर्फ जमी है। बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए सैकड़ों की तादाद में पर्यटक हर दिन यहां पहुंच रहे हैं। यहाँ मीलों तक फैले मखमली घास के मैदान और उसमें खिले फूलों की सुंदरता देखने योग्य होती है, इसलिए पर्यटक इसकी तुलना स्विट्जरलैंड से भी करते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज तब्दील होने लगा है। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में धूप खिली हुई है, लेकिन राजधानी देहरादून में कल ये मौसम कुछ परिवर्तित नजर आया। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि लगभग सभी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आ रहा है। इस दौरान गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में बारिश हो सकती है। दूसरी ओर कुमाऊं के बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत में भी बारिश होने की संभावना रहेगी। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 21 तारीख फरवरी की है और मौसम इस समय तो साफ ही चल रहा है। तापमान भी करीब सामान्य के आसपास है, चाहे अधिकतम है या न्यूनतम तापमान है, दोनों ही सामान्य के आसपास चल रहे हैं। लेकिन कल 22 तारीख से जो मौसम की एक्टिविटी है वो थोड़ी बदलेगी और आप देखेंगे कि जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो निकलेगा और उसका